हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज ए डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स। ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश होती है बुक, और ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके फर्स्ट पेज पे ही लिखा है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 सीएचएसएल के लिए और भी यूपी पीसीएस के लिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बुक। इसका एमआरपी 299 पड़ा है और मैंने इसको ऑफलाइन लिया था तो 250 की पड़ी थी मुझे। जब इसके कंटेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको आता है इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट है, राइज ऑफ मगधा है, मेडिवल इंडिया है, दिल्ली सुल्तानेट है, स्टेबलाइजेशमेंट ऑफ मुग़ल रूल है, मॉडर्न इंडिया के बारे में है। फिर आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए। और फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। इसमें सब कुछ है, जैसे जैसे आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स एक्ट है, चार्टर एक्ट है, सारे हैं इसमें। फिर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, ज्योग्राफी, उसके बाद मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, फिर रीजनल ज्योग्राफी, मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में है, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में है, एग्रीकल्चर इन इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया, सारे स्टेट्स के बारे में है। तो और फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के मतलब टॉपिक्स हैं, जैसे नीति आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग किया गया था। और फिर फिजिक्स है, जनरल साइंस में अगर आ जाए तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिर जियोलॉजी है, बॉटनी है, मतलब पार्ट से आ गए। फिर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है। फिर साइंस एंड टेक के बारे में अगर आ जाएँ तो साइंस, स्पेस साइंस, डेवलपमेंट इन इंडिया, डिफेंस में है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन है। मतलब कहने का कि आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट ये बुक 1000 पेजेस की है और इसमें सब कुछ ही कवर है। जैसे आप देख सकते हैं, इस फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत ही अच्छा समझा है इंडियन हिस्ट्री को। इंडियन हिस्ट्री को प्री हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड किया, फर्स्ट हिस्ट्री में डिवाइड किया, फिर हिस्टोरिकल पीरियड में। आप देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में डिवाइड कर दिया है। ये फ्लो चार्ट से मतलब आप हिस्ट्री को समझ सकते हैं। पोस्ट मेडिवल जैसे ये सब आप देख सकते हैं, जूम करके आप इसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। फिर इंडियन हिस्ट्री, अब अगर आगे हम चलें, इंडियन हिस्ट्री को हटा दें, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स की बात करें तो 217 पेज नंबर पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अब आपको मैं बता दूं, इसमें शुरू में इसने बता दिया कि हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस कब हुआ और ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में, फिर एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, मतलब 1 बाय 1 आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में बहुत ही अच्छे से समझाया है। 1773, 1784, फिर चार्टर एक्ट सेकंड जो आया, चार्टर एक्ट थर्ड आया, फोर्थ आया। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर मेंबर कौन कौन थे, पार्टी कौन सी थी इंटरिम गवर्नमेंट की जो 1946 में बनी थी। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बारे में आ जाएंगे। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, मतलब जैसे कभी कभी पूछ लेता है हु इज़ द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, तो आप लगा सकते हो कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, सरदार बलदेव सिंह। इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ जाते हैं कभी कभी छोटे एग्ज़ामों में। और उसकी बात आगे की करें तो जैसे ये, जैसे देखिए आपको बहुत अच्छे से समझाया है। कंट्री, कैपिटल, एरिया, करेंसी, उसके नेम, पार्लियामेंट के नाम। जैसे कंट्री है अफ़गानिस्तान, उसकी कैपिटल काबुल, एरिया कितना है उसका, करेंसी कौन सी है। ये भी जैसे यूपी पेट के एग्ज़ाम में पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन की कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए और अच्छा टॉपिक क्लियर कर देता है। उसी तरह अगर हम बात करें आगे तो जूलॉजी में जैसे ये ग्राफ आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छा समझा है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमेलिया, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू ऑर्गन, सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मेसोजोया, पैराजोया, उसी तरह इसको डिवाइड कर दिया है। और जानते हैं आप साइंस के मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो। अब ये जैसे ये पूछ लिया एलिफेंट रिजर्व्स, स्टेट्स कौन कौन से हैं, ये मतलब उसमें इकोलॉजी में आ गए हम लोग। अब इकोलॉजी में इस तरह, अब ये जैसे G4 नेशंस कौन कौन से हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इकोनॉमी में अगर आ जाए तो इस तरह के मतलब आपको छोटे से, जैसे इसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि रेड से हाईलाइट किया है तो आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, सब उसमें हेडक्वार्टर कौन से हैं, ये सब भी बता दिया गया है इसमें। रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल,
तो यही सब है। अपडेटेड ट्रेडिशनल्स हैं, जैसे अब भरतनाट्यम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पार्टिकुलर्स हैं, इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर है, उसके बाद अमाउंट 10 लाख है। अब ये जैसे देखिए, अब IRA एरिस रिपब्लिकन आर्मी, इसका फुल फॉर्म बता दिएगा इंटरनेशनल चीज़ों के। तो ये सब है, आप इस बुक को एक बार गो थ्रू हो सकते हैं चाहें तो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।